मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो गुस्से में अपने घर से निकल आया और बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे, एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी, कोई मैंने खजाना तो नहीं मांगा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का ये गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहन कर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है ये देखने उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेके जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से से बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा लाया था। उसने सोचा, आज पता चल जाएगा पापा पैसे कहाँ छुपा के रखते हैं। उनसे अपने उसने अपने पापा का वॉलेट अपने जेब से निकाला जो पुराना और फटा हुआ था। ये वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो महज 120 रुपए थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज, इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे देने हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ से पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोचकर लड़की ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 बेटी की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का ये देखकर शौक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उसके नए लैपटॉप के लिए उधार। ये वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले अपने बेटे को दिया था क्योंकि वो कॉलेज जाना चाहता था। लड़के को अब पता चला कि वो भी चीजें पापा से डिमांड करता था, पापा कहीं से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चल गया कि पापा ने अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पीछे दिन की डेट तक पहुंच गया। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 के बेटे की बाइक लिए हैं। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि ये लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वो अब जल्द से जल्द अपने बाप से मिलना चाहता था, इसलिए वो पेन से उठा और घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते से निकल
किल भी लड़के के पैर में जख्म बनने में कामयाब हो गई। अब बेटी को माँ की वो बातें याद आ गई जब वो माँ पापा को कहा करती थी अब नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं, और पापा ये कहकर टाल देते थे कि अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटी ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा, ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वो थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वो तुरंत नजदीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया जहां उसका पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर अपने पापा को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते ले लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज खुद के कमाए पैसे से ही लूंगा, बड़ी मेहनत करूंगा, आपका कर्जा चुका दूंगा। ये सब सुनकर पिता के आंखों में आंसू आ गए खुशी के। दोस्तों, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप को ही दोष दिया करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।